जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कंपनी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो विस्तार से बनाई है। शशि जी हमारी कंपनी सेक्रेटरी ने आपको डिटेल में बताया कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या खर्चा, क्या प्रोसेस लगता है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने कंपनी बना ली है, चाहे आपने लाइटली लेकर के बनाई है, मजाक मजाक में बनाई है, लेकिन दोस्तों कंपनी बनाने के बाद में आपको उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एमसीए के अंदर बहुत सारी लेट फीस पेनल्टी वगैरह आपको लगती है। तो इस वीडियो के अंदर कंपनी के जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज हैं वो दोनों के दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के एडवांटेज के बारे में। तो शशि जी, अगर एक व्यक्ति ने कंपनी बना ली है तो एक कंपेयर करें एचयूएफ से, एलएलपी से या प्रोप्राइटरशिप से, क्या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं? पहले नमस्कार सुमित जी, और दर्शकों को नमस्कार कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया दोबारा से यहाँ बोलने का। एडवांटेज में कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद सबसे पहले तो इसका स्टार्टअप पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि फर्म का नहीं हो सकता। स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन होता है कि हमारा जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाता है पहले 3 साल। उसके बाद दूसरा इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है कि मेंबर आए गए, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, कंपनी नहीं बंद होगी डायरेक्टर चेंज होने से। तीसरा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट, इसका लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, कैपिटल के ऊपर नहीं, जितना उन्होंने जो सब्सक्राइब किया हुआ है शेयर उतने तक की उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा की उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। चौथा सबसे मेजर जो है वो ब्रांडिंग का। इन कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म से कंपेयर करें तो, कि ये जल्दी से भागेगी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड है तो ट्रस्टवर्दी है, गवर्नमेंट का भी है, इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जहाँ भी हो इसका हम डाटा निकाल के देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन चेक करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाके इसका डेटा सारा वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कंपनी कहाँ की है, एड्रेस कहाँ है, कैपिटल कितनी है, इसने पिछले सालों का बैलेंस शीट फाइल किया कि नहीं किया, इसने ऑडिट करवाई कि नहीं करवाई, इसके डायरेक्टर कौन है, वो सारा XYZ देख सकते हैं। ठीक है। और टैक्स में क्या बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो कंपनी के केस में मैन्युफैक्चरिंग में अगर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 18% का इनकम टैक्स है, और सर्विस सेक्टर में 22% का इनकम टैक्स है। और इसमें ये है कि इसको बनाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे कंपनी बना सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग में। और नॉर्मली टाइम भी बहुत कम लगता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जो है डिजिटल सिग्नेचर, इसमें जो सिग्नेचर बनाने का ज़रूरत है उसमें बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। हमें ऑनलाइन खुद ही अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस इतनी सी ही मेहनत है, बाकी कहीं कुछ नहीं जाना। नॉर्मली हमने व्हाट्सअप या फिर मेल पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमने फ़ोटो क्लिक किया, भेज दिया अपने प्रोफेशनल को, और वो घर बैठे बैठे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके। ठीक है। एक ये अपने किसी पे वाद विवाद है तो क्या बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कंपनी खुद से सू कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी का बकाया है तो कोई भी डायरेक्टर या मेंबर अलग से जाके उससे पैसा वसूली कर ले या फिर उस पर केस डाल दे। जब तक कि कंपनी उसको ऑथराइज नहीं करेगी ये करने के लिए, वो नहीं कर सकती। कंपनी खुद से ही सारा एक्शन ले सकती है। और एक एमएसएमई के अंदर जैसे सुनने में आता है कि एमएसएमई छोटे उद्यमी व्यापारियों के लिए है, लेकिन कंपनी भी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो सकती है। एमएसएमई का तो सेक्शन 15 है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो उस पर ब्याज भी मिलेगा। 43BH भी आया था इनकम टैक्स का कि आपने किसी को पेमेंट नहीं दी है तो सामने वाला आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसका वो खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास एक अच्छा टैक्स प्रोफेशनल होगा, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। अगर आपको बताएंगे कि ये आपको फाइल करना है, ये फाइल नहीं करना है। क्योंकि अब आपको डिसएडवांटेज भी हम बताने वाले हैं। एडवांटेज तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको डिसएडवांटेज भी सुन लेने बहुत जरूरी है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज सर होते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी बनाई है तो? अगर कंपनी बनाना तो बहुत आसान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम उसके MD हैं, डायरेक्टर हैं। अगर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक की बात करूं मैं तो कंप्लाइंस ही है। अगर हमने टाइम पे कंप्लाइंस नहीं किया तो पेनल्टी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मैक्सिमम कितनी पेनल्टी हमारी जाएगी। कुछ फॉर्म ऐसे हैं कंप्लाइंस में जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी 12 टाइम्स तक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन 2 ऐसे फॉर्म हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डिटेल शेयर करते हैं और कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, वो AOC 4 और MJT 7 और MJT 7A है। इस दोनों फॉर्म की ना मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पर डे 100 रुपये की पेनल्टी जाती है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं आता, वो आपका बढ़ता ही जाएगा। मर्जी वो 1 लाख रुपए का हो या फिर
200 2000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी ड्यू डेट्स होती हैं। जैसे सर ने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपकी पहली ड्यू डेट आ जाएगी। आपको एड्रेस अपडेट करना है या ऑडिटर अपॉइंट करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो पेनल्टी आपकी चालू हो गई है। तो इस तरह से आपको अगर किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए हो तो हमसे भी आपने कोई हेल्प लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी सर कोई ड्रॉबैक होता है कंपनी बनाने का? जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बताने का मतलब ये नहीं है कि दर्शक हमारे दर्जा और प्राइवेट लिमिटेड बनाए ही ना। प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उसके बदले हम प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि जो हमारा प्रोफेशनल है वो इससे अवेयर हो, वो ये न करे कि वो कहीं और आउटसोर्स करके काम करवा के दे दिया। जैसे कि आजकल ऑनलाइन के में हो रहा है कि हमने किसी भी साइट से कंपनी बना ली, कंपनी बना के उन्होंने दे दी और उसके बाद का कुछ काम ही नहीं किया। जो मेजर है स्टार्टिंग के 2-3 फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद साल के बाद टाइम टू टाइम हर 6 महीने में जो भी 3 महीने में फॉर्म है, ड्यू डेट है, वो आपका प्रोफेशनल आपसे फाइल करवा लेगा। उसके बाद इसके बेनिफिट आपको बताई दिए हैं। हाँ, बताई दिए, वो सारे बेनिफिट मिल जाएगा। आपने ऑनलाइन भी देखा होगा कि 5000 में कंपनी बनाए, 6000 में कंपनी बनाए, ये बना तो पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो मेक श्योर करें एक अच्छा टैक्स प्रोफेशनल आप जरूर हायर करें ताकि जो भी बेनिफिट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे मिलें और जो भी नुकसान ड्रॉबैक हमने डिस्कस किए हैं उसमें से आपको एक भी ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों हम इस वीडियो में विराम देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स से, जीएसटी से रिलेटेड तो हम वीडियो डालते ही रहते हैं। कंपनी से रिलेटेड भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो तो कमेंट बॉक्स पे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने हमारा जो लिंक दे रखा है वहाँ पर भी आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।